नमस्कार दोस्तों, मैं आर्यन शर्मा और आप लोग देख रहे हैं आर्यन ऑनलाइन क्लासेस। मेरे प्यारे दोस्तों, आज का जो वीडियो है बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि आज की इस वीडियो में हम लोग टोटल 20 प्रश्न देखने वाले हैं। और ये 20 प्रश्न वैसे प्रश्न हैं जो बोर्ड परीक्षा में बार बार घूम फिर के आता ही आता है। ये 20 प्रश्न निश्चित है कि आप लोग को बोर्ड एग्जाम में देखने को मिलेगा। लेकिन हाँ, उससे पहले आप लोग के लिए यहाँ पे मैंने बता रखा क्या कि ओपन चैलेंज, इसका मतलब है कि आप लोग से मैं चैलेंज कर रहा हूं, आप लोग को चैलेंज ये दे रहा हूं कि आप लोग इस 20 प्रश्नों में से सिर्फ 10 या उससे अधिक प्रश्नों का उत्तर दे के बताओ। अगर 10 उत्तर दे देते हो तो आप लोग बिहार बोर्ड के परीक्षा में गर्दा छुड़ा सकते हो, कहीं कोई दिक्कत नहीं होगा। हालांकि आज जो हम लोग देखने वाले हैं सामाजिक विज्ञान देखने वाले हैं, और ये जो सारे प्रश्न रहेंगे वो सामाजिक विज्ञान से ही रहेंगे। और देखते हैं आप में कितना दम है, आपकी पढ़ाई सामाजिक विज्ञान में कहाँ तक है, ठीक है, और कितनी मजबूत है आपकी सामाजिक विज्ञान की पढ़ाई, ये चीज़ें सारी पता चलेगा। तो आइए हम लोग 20 प्रश्न को देखते हैं, और आप लोग कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताना कि सर मैंने तो 19 बना लिया, 20 बना लिया, जरूर बताना, ठीक है। ऐसा नहीं कि 10 ही बनाना है। आप अगर 20 प्रश्न में से 20 प्रश्न का आंसर जानते हैं तो जरूर और ईमानदारी पूर्वक आप लोग कमेंट करके बताना है, ठीक है। आओ, सबसे पहला जो पॉपुलर है प्रश्न, ये बहुत ही ज्यादा पॉपुलर प्रश्न है, और हम लोग बिहार से हैं तो बिहार के बारे में जानना जरूरी है कि बिहार में भैया संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया। ऑप्शन ए जो है यहाँ पे मोरारजी देसाई है, ऑप्शन बी है नीतीश कुमार जो प्रेजेंट टाइम में मुख्यमंत्री है, और ऑप्शन सी है इंदिरा गांधी, और ऑप्शन डी है जयप्रकाश नारायण। आप लोग को सोचने का वक्त मिलता है 3 सेकंड का, और आप लोग सोच लीजिए। जैसे ही मैंने क्वेश्चन पढ़ा और ये चीजें आप लोग को बता रहे, तब तक मैं आप लोग को आंसर कर लेना। भैया आप बताओ कि आंसर इसका क्या होगा। तो देखिए, इसका जो राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा डी, जयप्रकाश नारायण। बिहार में संपूर्ण क्रांति का नेतृत्व किसने किया? जयप्रकाश नारायण ने किया था, ऑप्शन डी। अगर आप लोग का डी मारे हो तो मजे की बात है। आइए नेक्स्ट प्रश्न है, संजय गांधी जैविक उद्यान किस नगर में स्थित है? किस नगर में स्थित है? ऑप्शन ए है राजगीर, ऑप्शन बी है बोध गया, ऑप्शन सी है बिहार शरीफ, और ऑप्शन डी है पटना। मेरे प्यारे दोस्तों, जो संजय गांधी जैविक उद्यान है ये पटना में स्थित है, और नगर का नगर बोल्ड है, आप लोग डायरेक्ट समझ सकते हैं, नगर बोल्ड है, पटना नगर है, ठीक है। इसका राइट आंसर क्या होगा? पटना, मतलब डी, ठीक है। 2 नंबर का हो गया। आइए हम सभी का आंसर बताते चलेंगे, लेकिन उससे पहले आप लोग को माइंड में सोच लेना इसका आंसर यही होगा, हम जानते थे। ईमानदारी पूर्वक, ईमानदारी से बढ़ के कुछ नहीं है, ठीक है। भारत में खिलाफत आंदोलन कब शुरू हुआ? ठीक है, अगर इंटरनेट पे सर्च करेंगे तो आप लोग को वहां पे देगा 1919 से लेके 24 तक, ठीक है। 1919 से लेके 1924 तक ये आंदोलन चला था, और मुंबई में ये आंदोलन, बम्बई या मुंबई बोलिए, बम्बई में ये आंदोलन की शुरुआत हुई थी। लेकिन ये जो 1919 था उस समय पूर्णतः स्टार्ट नहीं हुआ था, या अगर आप लोग के ऑप्शन में 1919 रहे तो आप मार सकते, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन ये जो शुरुआत पूर्णतः हुई थी ये 1920 में शुरुआत हुआ था, तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 1920 ईस्वी में। क्लियर हो गया, कहीं कोई दिक्कत नहीं है। बाकी चीजें आप लोग समझते ही हैं। आप लोग इसमें से कौन सा आंसर किया है ये भी मुझे बताना, सही गलत सारा बताना है, ठीक है। आप लोग को कमेंट करके ABCD करके भी लिख सकते हैं, या जैसे मर्जी आप लोग को वैसे लिख सकते हैं, कोई दिक्कत की बात नहीं है, ठीक है। नेक्स्ट प्रश्न जो आता है हम लोग का यहाँ पे कि 1917 में भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ था? 1917 ईस्वी में भारत के किस शहर में पहला जूट मिल स्थापित हुआ था? ऑप्शन ए है कोलकाता, ऑप्शन बी है दिल्ली। देखिए यहाँ पे दिल्ली गलत लिखा हुआ है, ऐसे होगा, यहाँ पे 2 गो आधा लॉ लग गया, गलत है ना, ठीक है। ऑप्शन सी है मुंबई, और ऑप्शन डी है पटना। तो मेरे प्यारे दोस्तों, 1917 में भारत में पहला जूट मिल किस शहर में स्थापित हुआ था? तो याद रखना आप लोग को कोलकाता। इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? कोलकाता। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है 5वां नंबर, पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण हुआ है? ठीक है, किस वर्ग का शोषण हुआ है? तो देखिए यहाँ पे जो है श्रमिक वर्ग, जिसको आप लोग कह सकते हैं मजदूर वर्ग के लोग, ठीक है, मजदूर वर्ग। मध्यम, जो मिडिल क्लास होते हैं, ठीक है, मिडिल क्लास के जो लोग होते हैं। कृषि,
जो फार्मर होते हैं, किसान होते हैं, ठीक है, किसान होते हैं। और ये चीजें समझ लीजिए, पूंजीपति लोग किसके कहते हैं, किनको कहते हैं, जिनके पास पैसा, जमीन, सभी चीजें हो, उनको पूंजीपति। इनके पास बहुत सारा चीज होते हैं, ये अमीर होते हैं, एक तरह सीधी सी बात बोले तो अमीर होते हैं, ठीक है। तो पूंजीपति वर्ग के द्वारा किस वर्ग का शोषण होता है, तो यहाँ पे आप लोग देखेंगे ये वैसे वर्ग हैं जिनके साथ सभी के साथ शोषण होता है, चाहे वो माध्यमिक वर्ग का हो या श्रमिक वर्ग का हो या कृषि वर्ग का हो, पूंजीपति के लोग उन्हें दबाते ही रहते हैं, ठीक है। इसका राइट आंसर डी हो जाएगा, उपयुक्त सभी, ठीक है। आपके मन में कौन सा आंसर था, आप जरूर कमेंट बॉक्स के माध्यम से कमेंट करके, और हाँ भैया ईमानदारी से बताना है, गलत सलत नहीं कि सर हम 20 बना दिए तो बहुत मार मारेंगे। भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है, 6 नंबर में है, भारत का केंद्रीय बैंक कौन सा है। ऑप्शन ए है रिजर्व बैंक, ऑप्शन रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया, ऑप्शन बी है क्षेत्रीय बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक, और ऑप्शन सी है स्टेट बैंक ऑफ इंडिया, और ऑप्शन डी है पंजाब नेशनल बैंक। मेरे प्यारे दोस्तों, भारत का जो केंद्रीय बैंक है वो रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। कौन सा है, रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा आप लोग का, ए हो जाएगा, ठीक है, ए हो जाएगा। तो आइए अगला प्रश्न देख लेते हैं। सातवां नंबर है कि रूस में जार का अर्थ क्या होता है। ये भी पॉपुलर प्रश्न है और बहुत बार बोर्ड परीक्षा में पूछा गया है। क्वेश्चन बैंक उल्टा के आप लोग हालांकि देख सकते हैं। देखिए रूस में जार का अर्थ क्या होता है। ऑप्शन ये है पीने के बर्तन, पानी रखने का मिट्टी का पात्र, रूस का सामंत, और ऑप्शन डी है रूस का सम्राट। तो रूस में जार का अर्थ क्या होता है, रूस के सम्राट। इसका राइट आंसर डी होगा, ठीक है। आप लोग के तरफ से कौन सा आंसर था जरूर बताना, और ईमानदारी पूर्वक आप लोग को जवाब देना है, कमेंट करके बताना सर ईमानदारी से हम बता रहे इतना वो सही बना है। लोकतंत्र का प्राण किसे कहा गया, जो लोगों का प्राण है, प्राण, ठीक है, लोकतंत्र का प्राण किसे कहा गया। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा राजनीतिक दल को, क्योंकि राजनीतिक दल के बिना कुछ है ही नहीं। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। 7वां नंबर, पटना हवाई अड्डा क्या नाम है। पटना हवाई अड्डा का क्या नाम है। पटना से आप लोग बिलोंग करते हैं, मतलब बिहार से आप लोग बिलोंग करते हैं, तो पता ही होना चाहिए ना मेरे भाई कि पटना का हवाई अड्डा का क्या नाम है। ऑप्शन ए है जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन, ऑप्शन बी है पटना हवाई अड्डा, ऑप्शन सी है राजेंद्र प्रसाद अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा, ऑप्शन डी है बिहार हवाई अड्डा। तो बहुत सारे बच्चे इसमें कंफ्यूज जरूर हुए होंगे, लेकिन याद रखना है ये भी प्रश्न पूछे जाते हैं। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा जयप्रकाश अंतर्राष्ट्रीय हवाई पतन। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है 10वें नंबर, निम्नलिखित में कौन मानव जनित आपदा है। मानव जनित का मतलब मानव को पता वाला, मानव को पता होना चाहिए, मानव जानता है, ठीक है। सांप्रदायिक दंगे, ठीक है, सभी मिलके जो दंगे फसाद करते हैं, ठीक है, आतंकवाद ये भी जान है, और महामारी, ये सभी जो है डी नंबर इसका राइट आंसर होगा जो मानव जनित आपदा है। प्राकृतिक आपदा उसको कहते हैं जो भगवानों के द्वारा होता है, जिसकी अनुमान या मुझे पता नहीं होता है, ठीक है, उसे वो चीजें हो गई प्राकृतिक आपदा। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है 11 नंबर, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुआ था। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष हुआ था। तो 11 नंबर का देखिए ऑप्शन ए है 1856, ऑप्शन 1885, और ऑप्शन सी है 1890, और ऑप्शन डी है 1892। मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आप लोग को बता दूं कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की जो स्थापना हुई थी 28 दिसंबर, ठीक है, 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में। याद रखना है, डेट सहित बता दिया तो ज़्यादा बेहतर होगा। 28 दिसंबर 1885 ईस्वी में। बी नंबर राइट होगा। आप लोग के मुताबिक कौन सा सही आपने कर रहा था वो बताना। 12 नंबर है, रक्त और लौह की नीति का अवलंबन किसने किया था। रक्त और लौह की नीति की अवलंबन किसने किया था। ऑप्शन ए है मेजनी, ऑप्शन बी है हिटलर, ऑप्शन सी है बिस्मार्क, और ऑप्शन डी है विलियम प्रथम। तो 12 नंबर का जो आप लोग का राइट आंसर हो जाएगा वो हो जाएगा सी नंबर, बिस्मार्क ने। 13 नंबर, सौविन्य अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब और कहां से हुआ था। सौविन्य अवज्ञा आंदोलन याद रखना आप लोग को, ठीक है। ऑप्शन देखिए 1920 है लखनऊ से, ऑप्शन बी है 1922 पटना से,
ऑप्शन सी जो है 1930 दांडी से या 1928 दिल्ली से। ठीक है, सविनय अवज्ञा आंदोलन की शुरुआत कब और कहां से हुआ था? तो इसका जो राइट आंसर आप लोग का 13 नंबर का हो जाएगा, वो हो जाएगा 1930 दांडी यात्रा। ठीक है, दांडी से। नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास आ जाता है यहाँ पे, बहुत ही पॉपुलर प्रश्न, राष्ट्रपति के नाम से जाना जाता है। मेरे प्यारे दोस्तों, अगर ये प्रश्न नहीं जानते होंगे आप लोग तो 10वां में पढ़ना फिर बेकार ही है। ठीक है, देखिए ऑप्शन ए है राजा, यहाँ पे राजा लिखा गया, राजा राम मोहन राय। ऑप्शन बी है महात्मा गांधी। ऑप्शन सी है दादा भाई नौरोजी। ऑप्शन डी है मध्य वर्ग। ये कौन सी भाई, ये कौन ऑप्शन हो गया भाई, ये कौन सा ऑप्शन आ गया भाई? ये ऑप्शन ही गलत है, ये ऑप्शन ही गलत है। ठीक है, मध्य वर्ग कौन सा नाम, किसका नाम था? अच्छा, तीनों ऑप्शन आप लोग का जो है एकदम राइट है, इसमें कहीं कोई दिक्कत की बात नहीं है। ठीक है, तीनों में से ही बताना, ये गलत है। ठीक है, तो मैं बता देता हूँ, राष्ट्रपति के नाम से जाना जाता था, राष्ट्रपति के नाम से। और इस प्रश्न का मैं क्या कहता हूँ वो कर देता हूँ, इस प्रश्न को हटा दिया जाए तो बेहतर होगा, क्योंकि राष्ट्रपति नहीं, यहाँ पे राष्ट्रपिता होना चाहिए। ठीक है, राष्ट्रपिता, पति लिखा गया, राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है। राष्ट्रपति के नाम से ऐसा कोई व्यक्ति नहीं जो जाना जाता है। ठीक है, राष्ट्रपति के नाम से, राष्ट्रपिता के नाम से जाना जाता है महात्मा गांधी। ठीक है, चलिए इस प्रश्न को खत्म किया जाए, इसका कोई मायने नहीं होगा, क्योंकि यहाँ राष्ट्रपति के नाम से कौन जाना जाएगा भाई, राष्ट्रपिता के नाम से जाने जाते थे महात्मा गांधी। ठीक है, टाइपिंग थोड़ा मिस्टेक हुआ था। आइए नेक्स्ट प्रश्न करते हैं, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? नेक्स्ट प्रश्न जो है जलियांवाला बाग हत्याकांड, ये भी पॉपुलर प्रश्न है, बहुत बार पूछा गया है BIA। ठीक है, देखिए 13 अप्रैल 1919 में जलियांवाला बाग हत्याकांड हुआ था, पंजाब में, अमृतसर पंजाब। ठीक है, अमृतसर पंजाब। ठीक, नेक्स्ट प्रश्न आइए, वर्तमान में नेपाल का शासन प्रणाली क्या है? वर्तमान में नेपाल का शासन प्रणाली क्या है? तो इसका राइट आंसर क्या हो जाएगा? ए हो जाएगा लोकतंत्र। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं, देखिए आप लोग फटाफट जवाब देते चलिएगा। 17 नंबर, सूचना का अधिकार अधिनियम कानून कब लागू हुआ था? क्या आपको पता है? 17 नंबर का राइट आंसर जो हो जाएगा 2005 ईस्वी में। ठीक है, बी नंबर। नेक्स्ट प्रश्न की ओर आते हैं, नेक्स्ट प्रश्न हमारे पास है 18 नंबर, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? ये जो है महिला दिवस, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस किस तिथि को मनाया जाता है? इसका आंसर करना। ऑप्शन ए है 7 मार्च, ऑप्शन बी है 8 मार्च, ऑप्शन सी है 9 मार्च और ऑप्शन डी जो है 9 मार्च ही है भाई ये कौन सी बात है, टाइपिंग मिस्टेक, 9 मार्च ही दे रखे हैं यहाँ पे भी। चलिए कोई नहीं, लेकिन इनमें से एक तो सही होना चाहिए। अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस कब मनाया जाता है? देखिए इसका जो राइट आंसर हो जाएगा 8 मार्च को हो जाएगा। और ये कब, जिस तिथि को मनाया जाता था, वो जो दिन था उस टाइम कब से मनाया जा रहा था, उस दिन जो था 8 मार्च जो था बुधवार का दिन था। ठीक है, बुधवार को, उसी दिन से अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस मनाया जाता है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग कर लेते हैं 19 नंबर ना, ये 18 हो गया, चलिए 19 नंबर कर लेते हैं। 19 नंबर है कि भारत की वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? ठीक है, भारत का वित्तीय राजधानी किस शहर को कहा गया है? तो 19 नंबर का राइट आंसर ए हो जाएगा मुंबई को। ठीक है, आप लोग जानते ही होंगे। नेक्स्ट प्रश्न है 20वें नंबर कि सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार के किस नगर में हुआ था? तो ऑप्शन ए है मुंगेर और ऑप्शन बी है खगड़िया, ऑप्शन डी है पटना और ऑप्शन डी है कोई नहीं। मेरे प्यारे दोस्तों, इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, सिखों के 10वें और अंतिम गुरु श्री गोविंद सिंह का जन्म बिहार में हुआ था। बिहार में कहाँ? पटना में हुआ था। सिंपल सी बात है। मेरे प्यारे दोस्तों, आप लोग को अभी जो है 1 से लेके 20 तक के प्रश्न बताए, जिसमें से एक प्रश्न को मैं खुद कैंसिल कर दिया, 19 ही समझा जाए। ठीक है, अब ये बताना है आप लोग को कि इसमें से कितने प्रश्न का आंसर आप लोग जानते थे। कमेंट में जरूर कमेंट करके बताना, और साथ ही आप लोग को एक और चीज़ भी बताना होगा। ठीक है, ये लाइक करके बताना होगा कि आपको इसी टाइप का वीडियो और चाहिए।
तो आप हमें लाइक करें और इस चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को प्रेस करके ऑल कर लेना है, ठीक है। साथ ही हम आपको बता दें, अगर सभी विषय का नोट्स और पीडीएफ लेना चाहते हैं तो आप लोग को सर्च बार में सर्च करना है www.aryanonlineclasses.com पर सर्च करें और अपनी तैयारी को और भी बेहतर करें। मिलते हैं इन वीडियो को लेके, तब तक के लिए बाय, जय हिंद, जय भारत, टेक केयर, गुड बाय।